अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये जो कहते हो तुम कि तू क्या है, जरा ये तो बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। यार अंदाजे गुफ्तगू अपनी जगह पे है सोबान, लेकिन पहले तो अमेरिका बस तू तड़ाक कर रहा था और अब लगता है कि ट्रंप मुंडन उनका फिर गया है। इनका ये जो मुंडन है वो पहले से फिरा हुआ था। ये देखिए, Swami Vivekananda. ट्रंप को लेकर सबसे लेटेस्ट ये है कि 10 मई को हुई इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर था दोनों देशों के बीच, उसका क्रेडिट खाने लगे। और सीज फायर वाले दिन कहा कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। फिर जब इंडिया ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर आपसी सहमति से हुआ था, तो ट्रंप बोले मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मतलब वो प्रिसाइजली तो ये नहीं बोले नहीं, हाँ, लेकिन कभी बोला कि सीज फायर करवाया है कभी बोला कि मीडिएशन करवाया है। और बार बार पलटते रहे ट्रंप को सुनकर जनता बोली क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। बट ट्रंप गा नहीं रहे हैं। बल्कि पूरी दुनिया के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं उसकी बाजार है। क्या? बैंड। अच्छा, ओके। बैंड वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। या फॉर दैट मैटर दुनिया के जो बाकी देश हैं, किसी और देश के साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। उनको बस एक चीज समझ में आती है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सो बेसिकली ट्रम्प को समझ आता है धंधा। और उनके मन में बस यही चलता है कि मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, ऐसा वैसा, चाहे जैसा पर कैसा। चाहे जैसे कतर से मिला $400 मिलियन वाला ये प्लेन। हराम का ये प्लेन, हराम का। यहाँ वैसे हराम से मतलब हमारा है कि फ्री का प्लेन। हाँ, फ्री वाला प्लेन। और फ्री के मामले में ट्रम्प का तकिया कलाम ये है। राम नाम जपना रे राम नाम जपना, पराया माल अपना। ऑन अ सीरियस नोट, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से जेनोसाइड तक हर जगह धंधा खोज लेते हैं। उनके लिए फ्रेंडशिप और अलायंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्हें बर्बाद हो चुके गाजा में टूरिस्ट स्पॉट नजर आता है। उन्हें युद्धग्रस्त यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल दिखाई देता है। और बाइडेन के अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन की जो मदद की थी, उसके बदले ट्रंप यूक्रेन से $500 मिलियन वसूल लेते हैं। मतलब दुनिया में चाहे जीनोसाइड चल रहा हो या न्यूक्लियर वॉर, और ट्रंप बी लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ट्रम्प अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ उनके सेनापति वांस की बात भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था भारत पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है उससे अमेरिका का कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ सुन लीजिए आप ही। But we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. लेकिन सीज फायर होते ही लगे ट्रम्प क्रेडिट खाने। चलेंगे ट्रंप की ओर, लेकिन थोड़ा सा वांस पर भी टिकते हैं तरुण भाई साहब। ओके, तो वांस को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो जहाँ जाते हैं तबाही लाते हैं। वांस पोप से मिले और पोप चल बसे। तो वांस भारत दौरे पर आए और दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते रह गया। वांस को लेकर कम से कम ऐसे 1 दर्जन आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स कि वांस जहां जहां दुनिया भर में गए तबाही लेके पहुंचे वहां पे। जेडी वांस को अगर एक मीम में सबब करे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। अब अगर ट्रंप पर लौटें तो उनके पिछले कार्यकाल में ये पोप से छेड़खानी करते पकड़े गए थे ट्रम्प। अच्छा, देख लीजिए। अपने दूसरे कार्यकाल में वो पूरी दुनिया से छेड़खानी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ छेड़खानी कर दी। बोले कि साउथ अफ्रीका में गोरों का, वाइट पीपल, उनका उत्पीड़न हो रहा है बेचारों का। ट्रंप के ऐसे आरोपों पर साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामपोसा ने उन्होंने ट्रम्प की चुटकी ले ली और बोले कि सर मेरे पास आपको गिफ्ट करने के लिए प्लेन नहीं है। और सुनिए फिर क्या हुआ। I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. मतलब ट्रंप का ये हाल है कि उनका बस चले तो कफन बेच के सोन पापड़ी खा जाए। क्योंकि ट्रंप का एक ही असूल है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मतलब इस हद तक धंधा करते हैं कि हाल में एक आतंकवादी से हाथ मिला लिया यार। और हुआ ये कि एक देश है सीरिया, वहाँ अलकायदा का एक फॉर्मर टेररिस्ट नया डिक्टेटर बन के बैठा है। और अमेरिका ने इसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। बट हाल ही में ट्रम्प के मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान गल्फ कंट्रीज ने सीरिया का वो सारा कर्जा भर दिया जो वर्ल्ड बैंक से लिया गया था। वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है
और ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो हुआ यह कि ट्रम्प ने सीरिया के नए तानाशाह और एक पूर्व आतंकी उनसे हाथ मिला लिया। दोनों एक ही आदमी है और ट्रम्प के धंधे के ऐसे उसूल देखने के बाद दिल से ये निकलता है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर भारत की बात करें तो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक डील की। फिर क्या था, ट्रम्प पकौड़े और लहसुन का अंतर भूल गए और पतझड़ के अंधे ट्रम्प को सब नारंगी नारंगी दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक बराबर बता दिया। पाकिस्तान से शुरू हुए धंधे से पहले ये वही ट्रम्प थे जिन्होंने अपने पहले टर्म में आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को ग्रीन ग्रास बताया था और कहा था कि आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोला है, अमेरिका को धोखा दिया है। बट इस टर्म में जब से पाकिस्तान के साथ उनके क्रिप्टो का धंधा चमका है तब से उन पर बस एक डायलॉग है जो कि बिल्कुल फिट बैठता है और ये डायलॉग है कि डोनाल्ड ट्रम्प बेवफा है और दिल से निकलता है कि अमेरिका का। तो गाइस, ट्रम्प जैसे दोस्त से ऊपर वाला ही बचा है। और बचाने से याद आया कि इस वाले एपिसोड में हमारे पास थोड़ा सा टाइम अब कम बचा है। तो ट्रम्प की खबर लेने साबुन शो के किसी और एपिसोड में आएंगे हम और अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है सैयद सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।